बड़े घर के हैं, अमीर है, तो हाथ छोड़ के निकल जाएंगे। आपने जो किया है ना उसकी जिम्मेदारी उठाइए। अनिरुद्ध और पूरे बासु परिवार के सामने शेर की तरह दहाड़ी झनक। आपको उसे अपना नाम देना होगा सर जी। किसी से भी नहीं डरी और कह दिया कि नाम तो मैं लेके ही जाऊंगी बच्चों का, नहीं तो यहीं पे झंडा गाड़ूंगी और यहीं रह जाऊंगी। इस बच्चे को अपनाइए और अगर ऐसा नहीं होना मिस्टर बॉस, मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अर्शी रो रही है और अनिरुद्ध उसे चुप कर आता है और अर्शी को कहता है कि अर्शी ये जनक झूठ बोल रही है और जनक को कहता है कि निकलो यहाँ से और तुमने मेरा बहुत अच्छा चेहरा देखा है अभी तक। मैं कितना बुरा आदमी बन सकता हूँ, अभी तक तुमने सिर्फ मेरा अच्छा रूप देखा है। जना कहती है कि तुमको बुरा बनना है, अच्छा बनना है, जो बनना है वो बनो, लेकिन जब तक इस बच्चे को तुम अपना नाम नहीं दोगे मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। अरे जो हमारे बीच में अगर वो तो वो झूठ नहीं हो जाए। तुमको क्या लगा तुम बड़े घर के हो, अमीर हो, तो तुम ये सब कर लोगे और पल्ला झाड़ के निकल जाओगे, तो मैं ये होने नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक तुम नाम नहीं दोगे ना बच्चे को, मैं इस घर से हिलने वाली नहीं हूँ। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? अर्शी झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मुझे बता रही है। फिर करे लेकिन झनक ने जो रूप दिखाया है, तो जनक बोलती है कि नहीं, वो ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, ये दुनिया देखेगा, सांस लेगा, मैं उसे पालूंगी, मुझे सिर्फ नाम उसे उसके बाप का नाम मिलेगा। चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मत लो, सिर्फ नाम चाहिए, क्योंकि मैंने जो जिंदगी पर फेस किया है वो मैं अपने बच्चे को फेस नहीं करने देना चाहती हूँ। मतलब बासु उसकी बोलती बंद कर दी जनक ने इस बार। जनक को जब भी हमने देखा था बासु उसमें बड़े डरे से हमें देखा था, लेकिन उफ तौबा, जनक ने क्या वाट लगाई है सबकी, मुंह तोड़ जवाब दिया, एक पल के लिए भी नहीं डरी है और ना वो घबराई है। आपको अच्छा रहना है या पूरा बनना। एक एक को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अनिरुद्ध का दोगलापना तो हम सभी ने देख लिया, किस तरीके से उसने साफ इनकार कर दिया इंसिडेंट को। इनफैक्ट जनक उसको याद भी दिला रही है ये श्रीनगर में हुआ है और श्रीनगर में जो हुआ है वो सबके सामने बोल रही है, ये बात वो सबके सामने एक्सेप्ट कर रही है। धामी बोलती है कि तुमको शर्म नहीं आती है, तुमने इस तरीके से रिश्ता बनाने की जरूरत क्या थी अनिरुद्ध से। लेकिन जनक कहती है कि मैं शादी में थी उसके साथ में, मैंने सर जी की आंखों में प्यार देखा था और मैंने 7 फेरे लिए थे और हमारी शादी हुई थी। धामी बोलती है हमने शादी तो तोड़ दी थी। तो जनक कहती है वो आपके लिए था कि आपने शादी तोड़ी थी, मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने शादी तोड़ी है, और अगर अभी भी बच्चे को नाम नहीं दिया तो बच्चे के पैदा होने के बाद मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। सब चौंक जाते हैं इस बात पे, लेकिन जेठू एक बात सही बोल रहे हैं कि अगर डीएनए टेस्ट करवा भी लिया और साबित भी हो गया, लेकिन अगर उसके बाद भी अनिरुद्ध इस बात को माना नहीं, तब क्या कर सकती हो तुम? अर्शी झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मुझे बता रही है। अनिरुद्ध बौखला रहा है। अनिरुद्ध की सच्चाई सामने आ गई है तो वो बदहवास हो चुका है। हर कोई उसके क्वेश्चन कर रहा है, ऊपर से षष्ठी आ जाती है और षष्ठी तो सीधे क्वेश्चन दागती है कि जनक यहाँ पर आई है ना, अभी तक तो तुम उसको हमेशा ही कहते थे जनक हमेशा सच बोलती है, तो इस बार तुमको क्यों लग रहा है वो झूठ बोल रही है? और जनक ने ये कहा है कि वो प्रेग्नेंट है और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सच भी तो हो सकता है, लेकिन अनिरुद्ध अपनी सफाई में ये कह रहा है नहीं वो झूठी है। तो अर्शी और षष्ठी उसको अच्छा खासा उसके ऊपर प्रेशर बनाने, साथ ही षष्ठी ने उसको कह दिया कि चलो वो झूठी है तो पुलिस कंप्लेंट करके आते हैं और पुलिस कंप्लेंट तुमको करनी है। तो अनिरुद्ध कहता है कि देखो आपको जो करना है वो करो, पुलिस कंप्लेंट करना है, जो करना है वो आप करो, बट वो पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहता है, लेकिन सृष्टि हो सकता है पुलिस कंप्लेंट करे। तो ये बहुत सारी बहस चल रही है। साथ ही साथ बासु उसकी बोलती बंद कर दी जनक ने इस बार। साथ ही साथ जनक अपू से भी मिलती है, अपू को बहुत प्यार से गले लगाती है, उससे शिकायत भी करती है कि फोन नहीं लगाया तुमने, मुझसे बात नहीं की, बिना बताए चली गई। जनक उससे सॉरी मांगती है। मिस करते हैं, वो फोन करके बात करते हैं। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई है। अपू कहती है कि मैं तुम्हें ना लॉलन से मिलवाऊंगी और लॉलन की बातें बताऊंगी, अच्छा हुआ तुम मेरी शादी में आ गई हो, मेरी शादी अटेंड करना। तो अब अपू की शादी अटेंड करेगी जनक, अगर शादी होती है, क्योंकि अभी तो लालून का भी हंगामा होना बचा हुआ है कि जैसा कि लालून की माँ ने कहा था, एक बड़े वकील ने उसकी पिता की हत्या करवाई है। अब ये शुभ हो सकता है अनिरुद्ध का फादर, तो वो कहानी अब आगे आएगी। ये भी हो सकता है कि वो पहले ऑब्जेक्शन ले उसकी माँ की, वो मेंटल लड़की है, उससे शादी नहीं करनी है, लेकिन जैसे वो शुभो को देखेगी वो शादी के लिए हाँ कर देगी और शादी तो लालून और अपू की होनी ही है। और जना के साथ में आगे क्या होता है, क्या बच्चा होगा, वाकई में बच्चा होने वाला है, या फिर जना की दूसरी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलने वाला है, या वापस में आदित्य कपूर आएगा फ्रेम में? मुझे लगता है आना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा ड्रामे को आप 2 से 3 दिन तक झेल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं झेल सकते हो। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बिलो। तो सृष्टि एक बहुत अच्छी बात बोलती है, वो कहती है कि देखो तो मुझे तो मर्दों पर ही भरोसा नहीं है, तो ये सच हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर देना। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना और बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।